अब आगे सृष्टि अर्जुन की बात सुनकर उससे शॉक एक्सप्रेशन के साथ पूछती, क्या करण रॉय आपका दोस्त था या वो मेरा दोस्त था? और तो और आज जो उसकी वाइफ समायरा है वह मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर तो मानो सृष्टि के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वह बोलती है, मतलब मैं कुछ समझी नहीं, आखिर बात क्या है? सृष्टि के पूछने पर अर्जुन जवाब देता है कि ये बात तब की है जब हम तीनों अच्छे दोस्त के साथ साथ एक ही क्लासमेट थे। फ्लैशबैक। आज से 6 साल पहले एक यूनिवर्सिटी के रेस ट्रैक पर रेस की तैयारी हो रही थी, तो वहीं दो लड़के अपनी अपनी कार में बैठकर एक दूसरे को देखे जा रहे थे और वहां पर बाकी के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ये रेस देखने के लिए खड़े थे। उन स्टूडेंट में से आधे स्टूडेंट के जुबान पर करण नाम था तो आधे स्टूडेंट की जुबान पर अर्जुन नाम था। तभी एक लड़की जिसके हाथ में एक फ्लैग थी वह आगे आती है और बोलती है, यूर रेडी गाइज। उस लड़की की आवाज सुनकर दोनों एक साथ अपनी कार का एक्सीलेटर दबाते हैं। उन दोनों के ऐसा करने पर वह लड़की समझ जाती है कि दोनों रेडी है। फिर वह लड़की काउंटिंग शुरू करती है, 3, 2, 1 बोलकर वह अपने हाथ में पकड़े फ्लैग से गो का इशारा करती है। गो की आवाज से वह दोनों तेजी से अपनी कार को भागने लगते हैं। रेस शुरू होते ही सारे स्टूडेंट जोर जोर से चीयर करने लगते हैं। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं, इस बार तो पक्का ये रेस करण ही जीतेगा। तो वहीं कुछ स्टूडेंट बोलते हैं, नहीं इस बार भी रेस अर्जुन ही जीतेगा, देखना। वह सारे आपस में इसी तरह की बातें कर रहे थे तो वहीं करण और अर्जुन एक दूसरे को बराबर का टक्कर दे रहे थे। ये देखकर बताना मुश्किल हो रहा था कि दोनों में से कौन जीतेगा। करण अर्जुन की तरफ देखकर अपने मन में बोलता है, आज तो ये रेस मैं ही जीतूंगा। तो वहीं अर्जुन उसका फेस देखकर समझ जाता है कि वह क्या बोल रहा है, इसीलिए वह भी अपने आप से बोलता है, हाँ बिल्कुल ये रेस तू ही जीतेगा। लेकिन अपने सपने में इतना बोलकर अर्जुन अपनी स्पीड बढ़ाता है और वह एकदम से करण से आगे निकल जाता है। ये देखकर स्टूडेंट आपस में बोलने लगते हैं, देखा मैंने बोला था ना कि ये रेस अर्जुन ही जीतेगा। उसकी बात सुनकर करण के सपोर्टर का चेहरा मुरझा जाता है। ऐसा नहीं था कि करण रेस में अच्छा नहीं था, बल्कि वह तो एक अच्छा रेसर था, लेकिन अर्जुन के सामने वह कुछ भी नहीं था। कुछ ही देर में अर्जुन की कार फिनिश लाइन क्रॉस कर लेती है और अर्जुन ये रेस जीत जाता है। उसके बाद करण कुछ सेकंड के बाद फिनिश लाइन क्रॉस करता है। ये देखकर करण अपने स्टैंडिंग व्हील पर कस के मारता हुआ बोलता है, डेम आज फिर से हार गया। तो वहीं अर्जुन जब अपनी कार से बाहर निकलता है तो सारे स्टूडेंट उसको घेर के खड़े हो जाते हैं और उसे सब कांग्रेचुलेशन बोलने लगते हैं। कुछ लड़कियां तो आगे आकर अर्जुन के फेस पर किस कर देती है। तभी एक लड़की की आवाज आती है, ये क्या हो रहा है? उस लड़की की आवाज सुनकर सारी लड़कियां अर्जुन से दूर हट जाती है। तभी वह लड़की आकर अर्जुन के गले लगते हुए बोलती है, आई न्यू इट कि ये रेस तुम ही जीतने वाले थे। उस लड़की के आकार गले लगने पर अर्जुन उसे गले लगे ही बोलता है, थैंक यू समायरा। इतना बोलकर वह उस लड़की से अलग हो जाता है जिसका नाम समायरा था और फिर वह करण की तरफ देखता है जो अभी भी अपने कार से ही बैठा हुआ था। ये देखकर वह बोलता है, अब बाहर भी आजा मेरे दोस्त, इतना क्या मुझसे शर्मा रहा है? अर्जुन की बात सुनकर करण अपने कार से बाहर निकलता है। वह जैसे ही बाहर निकलता है तो अर्जुन उससे बोलता है, उदास मत हो, एक दिन तू जरूर मुझे हराएगा। अर्जुन की बात सुनकर करण के फेस पर स्माइल आ जाती है और वह फिर बोलता है, जरूर एक दिन मैं तुझे हराऊंगा। इतना बोलकर वह अर्जुन के गले लग जाता है। अच्छा अब चल, इतना सेठी मत हो। अर्जुन के बोलने पर करण उससे दूर हो जाता है। अच्छा अब चलो, क्लास का टाइम हो रहा है, समायरा ने बोला। उसकी बात सुनकर वह तीनों फिर क्लास की ओर चले जाते हैं। इसी तरह वह तीनों एक साथ पढ़ना और मौज मस्ती करते रहे थे। जैसे जैसे टाइम बीतने लगा वैसे वैसे अर्जुन समायरा को पसंद करने लगता है। एक दिन जब समायरा कॉलेज नहीं आती है तो अर्जुन का कॉलेज में मन नहीं लग रहा था। ये देखकर करण उसकी टांग खींचते हुए बोलता है, ओह देखो तो किसी का आज किसी के बगैर मन नहीं लग रहा है। करण की बात सुनकर अर्जुन उससे बोलता है, तेरे कहने का मतलब क्या है? यही कि तुझे ना प्यार हो गया है? करण की बात सुनकर अर्जुन बोलता है, ये तू क्या बोल रहा है? ये सब बकवास है, मैं समायरा से प्यार नहीं करता हूँ, वह तो बस एक अच्छी दोस्त है। लेकिन मैंने तो समायरा का नाम लिया ही नहीं, तो फिर तूने कैसे मान लिया कि मैं समायरा की बात कर रहा हूँ? करण की बात सुनकर अर्जुन अपनी नजरें चुराते हुए बोलता है, वो बस मेरे मुंह से अपने आप निकल गया और कुछ नहीं। अच्छा बेटा, अब तू अपने दोस्त से बातें छुपाएगा? मैं सब जानता हूँ कि तू उससे कितना प्यार करता है। हाँ तू सही बोल रहा है, मैं समायरा को पसंद करता हूँ और शायद प्यार भी। देखा, मैंने बोला ना कि तुझे उससे प्यार हो गया है। अब तू ये बता कि उसको प्रपोज कब करेगा? नहीं यार, मुझे डर लग रहा है, कहीं समायरा मुझसे प्यार नहीं करती होगी तो मैं उसकी दोस्ती भी खो दूंगा, अर्जुन ने उदास होते हुए बोला।
अरे तू ये क्या सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने उसके आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है। क्या तू सच बोल रहा है, अर्जुन ने पूछा। हाँ मेरे दोस्त, मैं सच बोल रहा हूँ। अब एक काम कर, बिना देर किए हुए कल तू उसको सबके सामने उसको प्रपोज कर डाल। कल नहीं, वह नहीं मानेगी, इससे अच्छा तो मैं उसे प्रपोज ही ना करूँ। अरे तू कितना डर रहा है, अगर तू ऐसा ही डरता रहा तो फिर एक दिन तेरे सामने कोई और समायरा को अपने साथ लेकर चला जाएगा और तू बस उसे किसी और के साथ जाता देखते रहना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं समायरा को किसी और के साथ नहीं जाने दूंगा, अर्जुन एकदम से बोल पड़ा। मैं उसे कल ही सबके सामने प्रपोज कर दूंगा। शाबाश, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अब चल, हमारे क्लास का टाइम हो गया है, करण ने बोला। फिर वह दोनों क्लास में चले जाते हैं। प्रेजेंट। अर्जुन, मैं पागल, उस दिन इतना खुश था कि मैं उस दिन पूरी रात नहीं सोया था, ये सोच सोच कर कि कल समायरा मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। लेकिन मैं पागल इस बात से अनजान था कि ये करण और समायरा की सोची समझी चाल थी। सृष्टि उसकी बात सुनकर बोलती है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उन्होंने ऐसा भी क्या किया था। अर्जुन उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस लेता है और फिर बेड पर से उठकर बालकनी में चला जाता है। सृष्टि भी उसके पीछे पीछे बालकनी में चली आती है। उसके आने के बाद अर्जुन चांद को देखते हुए आगे बोलता है। फ्लैशबैक। अगली सुबह अर्जुन जल्दी से उठकर कॉलेज जाने के लिए तैयार होने चला जाता है। या यूं कहे कि अर्जुन को रात भर नींद ही नहीं आई। अर्जुन जल्दी से तैयार होकर अपनी कार में बैठकर कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वह एक ज्वेलरी की दुकान पर रुकता है और फिर वहां से एक रिंग खरीदता है और साथ में फ्लावर शॉप जाकर रोज खरीदता है। दोनों चीजें लेने के बाद वह फिर से कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है। तो वही कॉलेज में ये बात पूरी तरह से फैल गई थी कि आज अर्जुन समायरा को प्रपोज करने वाला है। ये बात फैलते ही लड़कियों का तो दिल टूट जाता है कि उनका प्रिंस चार्मिंग किसी और को पसंद करता है। तो वही लड़कों का भी यही हाल था, वह भी सोच रहे थे कि उनकी क्रश आज से सिर्फ और सिर्फ क्रश बनकर रह जाएगी। जब अर्जुन कॉलेज में पहुंचता है तो वह सबसे पहले करण के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या समायरा अभी तक आई तो नहीं है ना। अरे शांत हो जा मेरे भाई, वह अभी तक नहीं आई है, उसे आने में अभी कुछ टाइम लगेगा, करण ने जवाब दिया। थैंक गॉड, मुझे तो लगा था कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, वैसे तूने वह काम कर दिया जो मैंने तुझे बोला था। हाँ तू चिंता मत कर, मैंने वह काम कर दिया है। समायरा जैसे ही कॉलेज के कॉरिडोर में एंटर करेगी उसके ऊपर फूल गिरने लगेंगे, करण ने बोला। थैंक यू भाई, तू सच में मेरा सच्चा दोस्त है, एक तो भाई भी बोलता है और ऊपर से थैंक यू बोलकर मुझे पराया भी कर देता है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, तू तो मेरी जान है, अर्जुन ने बोला कि तभी एक लड़का भागता हुआ उनके पास आता है और उनसे बोलता है, वह समायरा आ गई है। उस लड़के की बात सुनकर करण अर्जुन से बोलता है, ऑल द बेस्ट, सब कुछ अच्छे से करना। इतना बोलकर करण और वह लड़का वहां से चले जाते हैं। उनके वहां से चले जाने के बाद अर्जुन अपने आप से बोलता है, आई होप कि सब कुछ अच्छा हो। उसने इतना ही बोला था कि उसकी नजर सामने पड़ती है जहां से समायरा चलते हुए आ रही थी। उसे देखकर अर्जुन के मुंह से अपने आप निकलता है, सो ब्यूटीफुल। जब समायरा की नजर अर्जुन पर पड़ती है तो वह अर्जुन का नाम लेकर उसे पुकारती है। अपना नाम सुनकर अर्जुन अपने ख्यालों से बाहर आता है और फिर समायरा को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो वही समायरा जैसे ही कॉरिडोर के अंदर कदम रखती है तो उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। आप सबको मेरी तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी होली, रोज 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 रोज। अब आगे। जहां से समायरा चलते हुए आ रही थी उसे देखकर अर्जुन के मुंह से अपने आप निकलता है, सो ब्यूटीफुल। जब समायरा की नजर अर्जुन पर पड़ती है तो वह अर्जुन का नाम लेकर उसे पुकारती है। अपना नाम सुनकर अर्जुन अपने ख्यालों से बाहर आता है और फिर समायरा को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो वही समायरा जैसे ही कॉरिडोर के अंदर कदम रखती है तो उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। ये देखकर समायरा चौंक जाती है और वहीं पर हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती है। जब अर्जुन ये देखता है तो वह समायरा के पास पहुंचकर उससे पूछता है, कैसा लगा तुम्हें। समायरा जवाब देती है, सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग। फिर कुछ सोचते हुए बोलती है, क्या ये सब तुमने किया है। हाँ ये सब मैंने प्लान किया था, वो भी तुम्हारे लिए, अर्जुन ने बोला। क्या ये सब मेरे लिए, पर क्यों, आज कुछ है क्या, समायरा ने पूछा। हाँ आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है। इतना बोलकर अर्जुन अपने पीछे से गुलाब निकाल कर समायरा के हाथों में देता है, फिर अपने जेब से रिंग निकाल कर समायरा के सामने अपने घुटनों पर बैठकर बोलता है, समायरा तुम मुझे पहली नजर में पसंद आ गई थी और तब से मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठा हूँ और आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहने जा रहा हूँ।
समायरा आई थिंक आई एम इन लव विद यू गुलाब गुलाब। अर्जुन ये जैसे ही बोलता है वैसे ही वहां पर छुपे हुए सारे स्टूडेंट बाहर निकल आते हैं और जोर जोर से बोलने लगते से यस समीरा से यस। ये सब देख और सारे लोगों की बात सुनकर समायरा चौंक जाती है और वह वहीं पर सोच में डूब जाती है। समायरा को इस तरह चुपचाप खड़ा देखकर अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वह सोचने लगता है कि समायरा कहीं ना बोल दे। यही सब सोचकर अर्जुन हिम्मत करके समायरा से पूछता है, क्या हुआ समायरा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कहीं तुम्हें मेरा प्रपोज करना अच्छा नहीं लगा क्या? अर्जुन की बात सुनकर वहां पर खड़े बाकी लोग भी शांत हो जाते हैं। वही भी समायरा के जवाब का इंतजार करने लगते। करण आगे आकर समायरा से बोलता है, क्या हुआ समायरा, तुम क्या सोच रही हो? करण की बात सुनकर समायरा अपने ख्याल से बाहर आती है और बोलती है, मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं अर्जुन से नाराज हूँ। समायरा की बात सुनकर अर्जुन के साथ साथ बाकी लोग भी चौंक जाते हैं कि समायरा ऐसा क्यों बोल रही है। तभी अर्जुन अपनी हिम्मत जुटाकर पूछता है, ऐसा मैंने क्या किया है समायरा जो तुम मुझसे नाराज हो? अर्जुन को इतना परेशान होता देखकर समायरा स्माइल करते हुए बोलती है, अरे तुम तो टेंशन में आ गए, मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं तुमसे इसलिए नाराज हूँ क्योंकि तुमने एक आई लव यू बोलने में इतना टाइम ले लिया। तुम्हें पता भी है मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी कि तुम मुझे यूं सबके सामने कब प्रपोज करोगे, लेकिन तुम तो ना ही मुझे प्रपोज करते थे और जब भी अगर कोई लड़की तुम्हें प्रपोज करती तो तुम उसे मना कर देते। यही सब देखकर मुझे लगने लगा था कि जब मैं तुम्हें प्रपोज करूंगी तो शायद तुम मुझे भी मना कर दोगे और फिर मेरा दिल जो है वह टूट जाता, इसीलिए मैं तुम्हें अपने दिल की बात कभी नहीं बता सकी। लेकिन आज तुम्हारे यूसुफ के सामने प्रपोज करने से आज मुझे जो खुशी मिली है ना, वह मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकती। बस तुमसे इतना ही बोल सकती हूँ कि अर्जुन, आई एम ऑलरेडी फॉल इन लव विद यू। इतना बोलकर वह अपना लेफ्ट हैंड आगे कर देती है। समायरा की बात सुनकर अर्जुन के फेस पर जो कुछ देर पहले मायूसी छाई हुई थी वह खुशी में बदल जाती है और वहां पर खड़े बाकी सबके चेहरे भी एक बार फिर से खिल उठते हैं और वह सब फिर से चिल्लाने लगते हैं। अर्जुन समायरा की हाथ में रिंग पहनाता है, उसके रिंग पहनाते ही सब लोग एक साथ बोलते हैं किस किस। सब लोगों की बात सुनकर समायरा शर्मा जाती है और वह अर्जुन के जाकर गले लग जाती है। अर्जुन भी समायरा को गले लगा लेता है। प्रेजेंट। अर्जुन इतना बोलकर चुप हो जाता है। उसके चुप होने के बाद सृष्टि बोलती है, आप चुप क्यों हो गए, आगे फिर क्या हुआ, क्या आपने समायरा को किस किया? सृष्टि की बात सुनकर अर्जुन के फेस पर स्माइल आ जाती है और वह सृष्टि से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है अगर किसी लड़के को ये मौका मिलता है तो वह क्या करता है? इसका मतलब कि आपने समायरा को किस किया? सृष्टि बोली, हाँ ऐसा ही कुछ समझो, क्या आपने उसे किसी किया, वो भी सबके सामने, आप ऐसा कैसे कर सकते थे? सृष्टि गुस्से में बोली, क्यों, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता था, तुम बताओ, कहीं तुम्हें ये जानकर बुरा तो नहीं लगा ना? अर्जुन ने पूछा। अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि हिचकिचाते हुए बोलती है, नहीं मुझे क्यों बुरा लगेगा, आपकी लाइफ थी, आप कुछ भी कर सकते हैं। इतना बोलकर वह वहां से जाने लगती है। सृष्टि को जाता देखकर अर्जुन उसका हाथ पीछे से पकड़ लेता है और पूछता है, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो, तुम्हें आगे नहीं जानना है कि मेरे और समायरा के बीच क्या क्या हुआ? अर्जुन ये सब सृष्टि को जलाने के लिए बोल रहा था और हुआ भी ऐसा ही कुछ। अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि को गुस्सा और जलन दोनों आ जाता है और फिर वह बोलती है, नहीं मुझे अब कुछ भी जानने का मन नहीं कर रहा है, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, इसीलिए आप मेरा हाथ छोड़िए ताकि मैं जाकर सो सकूं। सृष्टि की बात सुनकर अर्जुन स्माइल करते हुए बोलता है, अगर मैं कहूं कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था तो क्या तुम फिर भी मेरी बात नहीं सुनोगे? अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि के फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन फिर वह तुरंत ही उसे छुपा लेती है और वह पीछे मुड़कर बोलती है, तो यह आप मुझे क्यों बता रहे हैं? सोचा कि कहीं कोई मुझसे नाराज ना हो जाए, अगर वह मुझसे नाराज हो जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा, इसीलिए मुझसे उसकी नाराजगी दूर करना तो पड़ेगा ना? अर्जुन ने बोला। नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हुई है, जो आप मेरी गलतफहमी दूर करेंगे, सृष्टि ने जवाब दिया। लेकिन मैंने तुम्हारी बात तो की ही नहीं, तो फिर तुमने ये बात अपने ऊपर क्यों लिया, कहीं तुम्हें सच में तो बुरा नहीं लगा था ना? अर्जुन ने पूछा। नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, और रही बात मुझे बुरा लगने की, तो मैं आपकी लगती ही क्या हूँ जो मेरे नाराज होने या ना होने से आपको फर्क पड़ता है, इसीलिए आपको गलतफहमी हो गई है। और अगर आपको आगे कुछ नहीं बोलना है तो मेरा हाथ छोड़ेंगे ताकि मैं जाकर सो सकूं, क्योंकि मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है जो मैं बैठकर आपकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सुनूं, सृष्टि ने जवाब दिया। सृष्टि की बात सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है, अगली बार अपनी जुबान से भूल कर भी ये मत लाना कि तुम मेरी कुछ नहीं लगती हो, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारा मुझ पर सबसे ज्यादा हक है, और मैं तुम्हें दिल से अपनी पत्नी मानता हूं, इसीलिए तुम्हारे नाराज होने से मुझे बहुत फर्क पड़ता है।
लेकिन तुम शायद मुझे अपना पति नहीं मानती हो, इसीलिए तो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। इतना बोलकर वह उसका हाथ छोड़ देता है। अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि अपने आप से बोलती है, ये तू क्या बोल गई सृष्टि, कम से कम बोलने से पहले एक बार सोच तो लेती कि तू क्या बोल रही है और तेरी बातों से अर्जुन को कितना बुरा लगेगा। इतना बोलकर वह अर्जुन की तरफ मुड़ती है तो देखती है कि अर्जुन आसमान को देख रहा था। उसे यूं खड़ा देखकर सृष्टि उसके पास जाती है और उससे बोलती है, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था, वह तो मैंने बस मजाक कर रही थी, लेकिन आपको अगर मेरी बातों से बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। पेंसिव फेस, मुझे माफ कर दीजिए। सृष्टि की बात सुनकर अर्जुन कुछ नहीं बोलता, उल्टा वह वहां से रूम के अंदर जाने लगता है। उसको यूं जाता देखकर इस बार सृष्टि उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोलती है, आप बिना मुझे माफ किए यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं। सृष्टि, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हारा लगता ही क्या हूँ जो तुम्हें मेरे नाराज होने से फर्क पड़ना चाहिए, अर्जुन ने बोला। उसकी बात सुनकर सृष्टि की आंखों में आंसू आ जाती है और वह अपने नम आंखों से बोलती है, आप मेरे पति हैं और आपके नाराज होने से मुझे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि एक आप ही है जिस पे मैं सबसे ज्यादा विश्वास करती हूँ, और एक ही वह इंसान है जिसके साथ मैं अपने दुख दर्द बांट सकती हूँ, और एक आप ही जिसने मेरा साथ उस वक्त दिया तब जब मैं अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी और आपने आकर मेरा उस वक्त हाथ थामा था। अगर आप ही मुझे नाराज हो जाएंगे तो फिर मैं फिर से एक बार कमजोर हो जाऊंगी, इसीलिए प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। सृष्टि की बात सुनकर अर्जुन वहीं जम जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि सृष्टि उसके बारे में इतना सोचती है और वह उसकी जिंदगी में इतना मायने रखता है। यही सब सोचकर वह पीछे मुड़कर सृष्टि को अपने गले लगा लेता है और फिर उसी तरह गले लगे हुए ही बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, मेरा मकसद भी तुम्हें नाराज करने का नहीं था, इसीलिए तुम भी मुझे माफ कर दो। अर्जुन के गले लगाने पर सृष्टि भी उसके गले लग जाती है और वह उसकी बात सुनकर बोलती है, इसका मतलब कि आप मुझसे नाराज नहीं है ना, आपने मुझे माफ कर दिया ना। सृष्टि की बात सुनकर अर्जुन उससे दूर होते हुए बोलता है, मैंने बोला ना कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, वह तो मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। और अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो वह मुझे मांगनी चाहिए, इसीलिए आई एम सॉरी। पेंसिव फेस, नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, सृष्टि बोली। सृष्टि की बात सुनकर अर्जुन बोलता है, एक बार तुमने मेरे साथ मजाक किया और एक बार मैंने, इसीलिए अब किसी को भी किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी अभी आगे की कहानी बाकी है, तो पहले तुम वह जान लो। सृष्टि बोली, हाँ आप सही बोल रहे हैं। फ्लैशबैक, सब लोग किस किस चिल्ला रहे थे, लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं करता है और वह समायरा को लेकर वहां से चला जाता है। उन दोनों के वहां से चले जाने के बाद करण और बाकी सब भी अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। जैसे जैसे महीने बीतने लगते हैं वैसे वैसे अर्जुन का समायरा के लिए प्यार बढ़ता जा रहा था। एक दिन अर्जुन समायरा के साथ पार्क में बैठा हुआ था, तभी अर्जुन ढलते सूरज को देखते हुए समायरा से पूछता है, समायरा तुम मुझे कभी भी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना। जिस पर समायरा बोलती है, नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी। एक दिन अर्जुन समायरा को अपने घर वालों से मिलाने के लिए सोचता है, इसीलिए वह समायरा को कॉल लगता है ताकि वह उसे अपने घर पर बुला सके। जब वह उसे कॉल लगता है तो समायरा तो पहले उसका कॉल नहीं उठाती है, लेकिन अर्जुन उसे जब 3-4 बार कॉल करता है तब जाकर समायरा उसका कॉल उठाकर बोलती है, हेलो अर्जुन, तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो, क्या कोई जरूरी काम है। समायरा की बात सुनकर अर्जुन बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वह मैं तुम्हें अपने घर पर सबसे मिलवाना चाहता हूँ, इसीलिए क्या तुम अभी मेरे घर पर आ सकती हो। अर्जुन की बात सुनकर समायरा बोलती है, आई एम सॉरी अर्जुन, लेकिन मैं आज नहीं आ सकती हूँ क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे माफ करना। इतना बोलकर वह कॉल कट कर देती है। समायरा की बात सुनकर अर्जुन उससे कुछ बोलता तब तक समायरा कॉल कट कर देती है। समायरा ऐसा करने पर अर्जुन अपने आप से बोलता है, शायद उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई, इसीलिए वह मेरा कॉल नहीं उठा रही थी, कि अगर मुझे पता चलेगा तो मुझे परेशानी होगी। सच में समायरा मेरे बारे में कितना सोचती है। इतना सोचकर वह अपने आप से बोलता है, अर्जुन तुझे इस वक्त समायरा के पास होना चाहिए। इतना बोलकर वह अपनी कार निकालकर समायरा के घर के लिए निकल जाता है। वह कुछ ही देर में समायरा के घर पर पहुंच जाता है। वह जैसे ही उसके घर पर पहुंचता है तो उसे वहां पर करण की कार दिखती है। करण की कार देखकर वह सोचता है, करण की कार इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है, कहीं समायरा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब तो नहीं हो गई ना, इसीलिए उसने करण को अपनी हेल्प के लिए बुला लिया हो। यही सब सोचकर वह अपनी कार से निकलकर समायरा के घर के अंदर चला जाता है। अंदर आने के बाद वह जो देखता है तब उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। आने जानने के लिए पढ़ते रहे लव आफ्टर शादी ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पर।